ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ मुंडकोपनिषद अथ मुंडकोपनिषद शांति पाठः। शांति पाठः। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवांसः तनुभिर्व्यसेम। तनुर्भिर्व्यसेम। देवहितं यदायुः। देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नक्षत्रो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। अथ प्रथमो मुंडकः। अथ प्रथमो मुंडकः। प्रथम खंडः। प्रथम खंडः। तो हमने कल प्रथम मुंडक में प्रथम खंड में 7वें मंत्र तक देखा था। यथोणनाभि सृजते गृह्णते च यथा पृथिव्या मोषधयः संभवन्ति यथा सता पुरुषात् केशलोमानि तथा क्षरात् संभवतीह विश्वम। ब्रह्म जो है वह सृष्टि की रचना कैसे करता है उसके बारे में बताया गया है। जैसे ऊणनाभि अर्थात मकड़ी क्या करती है, अपनी नाभि से, उसका ऊणनाभि इसलिए नाम है, नाभि से ऊन निकालती है। अपनी नाभि से ऊन निकाल करके जाला का सृजन करती है और जब ज़रूरत नहीं होती है तो उसको खुद ही निगल जाती है। वैसे ही ईश्वर भी सृष्टि के साथ अर्थात प्रकृति में प्रकृति की रचना वैसे ही करता है, प्रकृति के माध्यम से। और फिर दूसरा उदाहरण था कि यथा पृथिव्यां मोषधयः संभवन्ति, जैसे औषध अर्थात पौधे जो एक फल देने के बाद समाप्त हो जाते हैं उनको औषध बोलते हैं, वो जैसे उत्पन्न होते हैं वैसे ब्रह्म सृष्टि की रचना करता है। फिर तीसरा उदाहरण था पुरुष के केश और लोम के, मीन्स प्राणी के केश और लोम, केश और रोएं जो उदित हो मीन्स उगते हैं, उस तरह से प्रकृति की रचना करता है ब्रह्म। ये 3 उदाहरण थे। तथा क्षर संभवतीह विश्वम, ठीक इसी तरह से विश्व उत्पन्न होता है। अब आगे देखते हैं। आठ में बोल रहे हैं, 8 नंबर मंत्र में तपसा चीयते ब्रह्मा। तपसा चीयते ब्रह्म। ततो अन्नम अभिजायते। अन्नात् प्राणो मनः सत्यम। अन्नात् प्राणो मनः सत्यम। लोकाकर्मसु चामृतम्। लोकाकर्मसु चामृतम्। तो यहाँ पे महर्षि बोल रहे हैं कि तपसा चीयते ब्रह्म, ब्रह्म ने क्या किया, अपने आप को तप के द्वारा ऐसा बनाया।
तप के द्वारा मतलब कि वो अपने आप को बैलेंस में रखा, किसी तरह उलझना नहीं है, मुक्त रहना है। ब्रह्म ने अपने आप को ऐसा किया, सृष्टि रचना करने से पहले ब्रह्म अपने आप को ऐसा ही रखा कि लिप्त नहीं था, अभी भी लिप्त नहीं होना है, तो उसने तप किया। तप का मतलब क्या है? द्वंद्व सहन, अर्थात किसी तरफ उलझना नहीं है, बैलेंस रखना है। तथा, एक मिनट, तथा अन्नम अभिजायते, उसके बाद क्या किया? अन्न को उत्पन्न किया। अन्नम अभिजायते, अन्नात् प्राणम मनः सत्यः लोकाः च कर्मसु अमृतम। अन्न के उत्पन्न होने के बाद फिर क्या हुआ? प्राण की उत्पत्ति, उसके बाद मन, फिर सत्य अर्थात जो हमेशा रहने वाले हैं पंच महाभूत उनकी, और फिर उनसे समस्त लोकों की उत्पत्ति हुई, और फिर उनसे फिर कर्मों की, और कर्मों से अमृतम जो कि मृत्यु को पार कर जाए उसको बोल सकते हैं, या फिर जो अमृतत अर्थात कि अवश्य रहने वाले उनके परिणाम हैं, जो सुख और दुख हैं, उनकी उत्पत्ति होती है। तो इसको देखते हैं अभी क्या बोल रहे हैं। परब्रह्म ने क्या किया? तपसा चीयते, तप से पहले, तप से क्या किया? अपने आप को बैलेंस में रखा, और चीयते वृद्धि को प्राप्त हुआ, अर्थात सृष्टि का विस्तार किया प्रकृति के माध्यम से। अन्नम अभिजायते, तथा उससे अन्न उत्पन्न होता है, अर्थात उसके बाद उसने अन्न उत्पन्न किया। अब अन्न कैसे उत्पन्न हुआ? अन्न तो बाद में आएगा, हम तो शुरू से पढ़ते आए हैं कि प्राण उत्पन्न हुआ, अब यहाँ पे प्राण अन्न के बाद आ रहा है। तो ये जो अन्न है, अन्न नॉर्मल अन्न से जो हम मुख से ग्रहण करते हैं उससे ऊपर के सेंस में आ रहा है। अन्न मतलब कि जिसका भोग किया जाए वो सब कुछ अन्न है। ठीक, सृष्टि में जो कुछ भी है सब भोग्य है। सृष्टि में, प्रकृति में जो कुछ है वो भोग्य है, भोगने योग्य है, तो उसको इन्होंने अन्न बोला है। पूरी सृष्टि का विस्तार किया उसने, तो पहले अन्न उत्पन्न हुआ, और उसके बाद जब अन्न उत्पन्न हो गया अर्थात सृष्टि का विस्तार हुआ, तो उसमें मूवमेंट चाहिए। अब मूवमेंट के लिए प्राण उत्पन्न हुआ। अब प्राण उत्पन्न हुआ तो सजीव प्राणियों की उत्पत्ति हुई, अर्थात केवल पिंड ही नहीं रहे जो खुद से मूवमेंट कर सके, खुद मीन्स सोच विचार कर सकें, वैसे प्राणी उत्पन्न हुए, तो उसके लिए मन की ज़रूरत पड़ी, मन उत्पन्न हुआ। और वो कैसे हुए? सत्यम, जो हमेशा परमानेंट स्थायी रहने वाले प्रकृति के कंपोनेंट हैं उनसे, पंच महाभूतों से। लोका, ये समस्त लोक, और कर्मसु, कर्मों से, अमृतम, जिसका कभी नाश नहीं होता, इस सृष्टि में, इस प्रकृति में नाश नहीं होता, जो हमेशा मीन्स इस चराचर जगत में बने रहते हैं, तो उन कर्मों का परिणाम जो सुख और दुख है, जो हमेशा बने रहते हैं, उनकी उत्पत्ति हुई। अब इसके लिए, अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि पहले अन्न उत्पन्न हुआ, तो अन्न को क्लियर कर देता हूँ कि अन्न को क्यों मैं सृष्टि ही ले रहा हूँ। अपना योग दर्शन खोलिए। योग दर्शन में चैप्टर 2 साधन पाद, साधन पाद का सूत्र नंबर 17 और 18 मिला। 17 नंबर सूत्र बोल रहे हैं कि दृष्टि दृश्यो संयोगो हेय हेतु, हेय हेतु, हेय मतलब जो नष्ट करने योग्य है वो हेय है, और उसका कारण हेतु, नष्ट करने योग्य का कारण।
कौन है? दृष्टा और दृश्य का संयोग। दृष्टा कौन है? परमात्मा। और दृश्य कौन है? प्रकृति। ठीक, दृष्टा और दृश्य का संयोग, इससे सब कुछ की उत्पत्ति होती है। वही यहाँ पे अन्न बोला गया है। और ये क्या है? प्रकृति क्या है तो अब यहाँ पे क्यों आया है? जो नष्ट करने योग्य है उसका कारण भी ये क्या है? दृष्टा और दृश्य का संयोग। इसी के होने से ये शरीर हमको इसी के होने से मिला है, दृष्टा और दृश्य के संयोग होने से। और फिर मुक्त होने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो नष्ट करने योग्य है, फिर इसको नष्ट करने योग्य क्या है? जिससे ये मिला है, ये नष्ट करने योग्य है। नष्ट होगा तभी हम मुक्त होंगे, ये बना रहेगा तो कैसे मुक्त होंगे? इसीलिए यहाँ पे हेय हेतु है, ये जो है नष्ट करने का कारण है, तो इसलिए यहाँ पे हेय हेतु आया है। बट यहाँ पे हम हेय हेतु के लिए नहीं आए हैं, दृष्टा दृश्यो संयोगो। ये देखिए, तो ये दृष्टा और दृश्य के संयोग से जो उत्पन्न हुआ है, अर्थात ये सृष्टि का विस्तार हुआ है, उसी को यहाँ पे अन्न बोले हैं कि अन्नम अभिजायते, अन्न की उत्पत्ति होती है। अब आगे उसकी पुष्टि कर देते हैं कि ये आखिर है क्यों। तो प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्यम। प्रकाश क्रिया स्थिति, यहाँ पे 3 चीज़ें आई हैं, हमने वो कई बार पढ़ा है प्रकाश क्रिया स्थिति के बारे में। यहाँ पे ऋक यजुर साम, ज्ञान कर्म उपासना या ज्ञान कर्म भक्ति, यही पढ़ा है ना? तो हाँ, सेम, सत्व रजस तमस। तो जो तमस का गुण है स्थिति, स्थिरता प्रदान करना, वो उसका अच्छा गुण है। वही भक्ति भी वही प्रदान करता है, स्थिरता प्रदान करता है। प्रकाश जो कि ज्ञान प्रदान करता है, क्रिया कर्मों में लगाता है, यजुर्वेद। ये उसका क्या है? शील, अर्थात स्वभाव है। किसका? दृष्टा दृश्य के संयोग का, उसके संयोग से ये सब होता है। भूतेन्द्रियात्मकम, और भूत और इंद्रियां अर्थात पंच महाभूत और ये इंद्रियां उसके स्वरूप हैं, इसी के द्वारा भोगता है। भोगापवर्गार्थम दृश्यम, और यह दृश्य किसके लिए है? भोग करने के लिए, और भोग भोगते हुए अपवर्ग तक पहुंचने के लिए, अर्थात अपवर्ग प्राप्त कर लेने के लिए। अपवर्ग मतलब मुक्ति, ब्रह्म में समाहित हो जाना। इन सबका भोग करते हुए, इनको रास्ते से हटाते हुए, नष्ट करते हुए फिर अपवर्ग तक पहुंच जाना है, वही लक्ष्य है। लेकिन इस जो मंत्र पढ़ रहे थे इसमें लक्ष्य के बारे में अभी नहीं आया है। लक्ष्य इसमें हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि इसकी जो है पटकथा थोड़ी लंबी है। इसमें अभी महर्षि अगला जो खंड है उसमें 2 पक्ष रखेंगे, पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष। तो इसलिए अभी यहाँ पे अपवर्ग पे नहीं पहुँच रहे हैं हम। जी, अन्न प्रकृति से ले रहे हैं। अन्न से प्रकृति, अन्न इक्वल टू प्रकृति, दृष्टा दृश्य का संयोग, जिससे कि इस सृष्टि का विस्तार हुआ। हाँ, अभी पूछना था कुछ, पूछिए। सर, वो शुरुआत में ऐसे कहा कि ब्राह्मण ने तप से, हाँ, मतलब उसने, तो वो तो बैलेंस के स्टेट में है ही नहीं ना, जो उसको बैलेंस करना पड़ेगा। हाँ, बैलेंस के स्टेट में है, वो ऑलरेडी है। तो उस टाइम पे अब क्या था? ये कब की बात हो रही है? जब सृष्टि उत्पन्न होगी, सृष्टि का विस्तार होगा। उससे पहले तो वो मुक्त अवस्था में था ही, किसी से कोई मतलब कुछ था ही नहीं, तो किसी से कोई लेना देना नहीं। अब होगा तो भी वैसे ही रहना है। और तो फिर तप की बात कहाँ पे आती है उसके लिए? उसके लिए तो लागू ही नहीं होता ना तप। लागू नहीं होता, लेकिन जैसे ही शक्ति प्रदान करेगा तो हमारे समझने के लिए कि जो भी जिसमें किसी में इन्वॉल्व होगा तो उसमें अटैचमेंट हो सकता है। तो उस अटैचमेंट न होने के लिए हमको बताया गया कि तप जो है वो स्टेट है,
इस सृष्टि में जो हम तप शब्द बोलते हैं वो बैलेंस का एक स्टेट है जो ब्रह्म में ऑलरेडी है और वही बना रहेगा सृष्टि के होने पर भी। सृष्टि होगी तो भी और नहीं होगा तो भी वो उसी स्टेट में रहेगा। ये हमारे जानने के लिए वो तप शब्द आया है। ओके, क्लियर? हमारे जानने के। हाँ, ठीक। कि उसने तप किया अर्थात अपने आप को बैलेंस से ही रखा, कहीं उलझा नहीं वो। आगे बढ़ते हैं। नौ नंबर मंत्र में बोलते हैं या सर्वज्ञ सर्वविद्यस्य यह सर्वज्ञ सर्वविद्यस्य यह सर्वज्ञ सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपः ज्ञानमयं तस्मादेतद् ब्रह्म नाम रूपम अन्नं च जायते। इस मंत्र में लगभग वैसे ही बात की है जैसे पिछले मंत्र में था। ठीक, देखते हैं, ज़्यादा लंबा चौड़ा डिटेल इसमें नहीं है। यह सर्वज्ञ सर्वविद्यस्य, सर्वविद जो सर्वज्ञ है कौन? ब्रह्म। सर्वविद सबको जानने वाला है। यस्य ज्ञानमयम तपः जिसका ज्ञानमय तप जो हमेशा बैलेंस की अवस्था में है और वो मीन्स ज्ञान स्वरूप है। तस्मात् उसी से, उस परमेश्वर से, उस परमात्मा से, एतत् ब्रह्म यहाँ पे अपर ब्रह्म की बात आई है। ठीक है, यह ब्रह्म अर्थात अपर ब्रह्म अर्थात ये सृष्टि जो उसकी चेतना से संचालित है तथा नाम रूप अन्नम जायते, नाम रूप और अन्न उत्पन्न होते हैं। सीधी सी बात है, हमने प्रश्न उपनिषद के 6ठे प्रश्न में 16 कला वाले पुरुष के बारे में पढ़ा था, याद कीजिए। उसमें उसमें आया था नाम रूप और अन्न। नाम रूप और अन्न उसमें आया था उन 16 कलाओं में। ठीक, वो सब प्रकृति और ब्रह्म के माध्यम से ही उत्पन्न होते हैं। तो वही बात बोल रहे हैं, कोई विशेष अलग से बात नहीं है। जो हमने पढ़ा है वही बात इसमें आ रही है। ब्रह्म के बारे में पहले परिचय दिए हैं कि जो सर्वज्ञ है, सबको जानने वाला है और जिसका ज्ञानमय तप ऐसा है, उसी परमात्मा से ब्रह्म केवल शब्द दिया है लेकिन इसको लेंगे अपर ब्रह्म अर्थात ये प्रकृति जो उसकी चेतना से संचालित है, वो उसका निर्माण हुआ है। और उसमें और क्या क्या हुए हैं, जब भी कुछ निर्माण होता है तो पहले उसका एक नाम आता है। यहाँ तक कि हम किसी चीज़ का नाम नहीं जानते हैं तो भी एक काल्पनिक नाम आता है, उसका कोई एक पार्टिकुलर नाम नहीं रखते हैं तो भी पहले उसका रूप दिखता है। यहाँ पे रूप भी आया है, रूपम, और रूप देख करके हाँ ऐसा, जैसे किसी पक्षी को देखा उसका नाम नहीं पता है तो भी फिर अपने दिमाग में एक नाम क्रिएट होता है, अच्छा ये भूरे रंग के पंख वाला पक्षी, तो ये उसका नाम हो गया एक। तो नाम आता है, रूप आता है और अन्न अर्थात जो भी हम ग्रहण करते हैं वो, इन सब की उत्पत्ति होती है किससे? उस ब्रह्म से, उस अपर ब्रह्म से। तो यहाँ पे हमारा प्रथम खंड पूर्ण होता है। अथ प्रथमा खंडः, अथ नहीं इति प्रथमो खंडः, इति से समाप्ति होती है, अथ से आरंभ होता है। तो इसमें से कुछ पूछना है या अगले मंत्र पे बढ़ें? अगले खंड में कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए।
इसमें उन्होंने ऋषि शौनक ने पूछा था अंगिरा से कि ऐसी विद्या बता दीजिए कि जिसको जान लेने पे सब कुछ जाना जैसा हो जाता है, और कुछ जानने को नहीं रहा था, क्योंकि बार बार ये समस्या आ रही है कि एक बात का पता करो, उसके बारे में जानकारी रखो, फिर कुछ दूसरा नया आ जाता है। तो कोई ऐसी विद्या बता दीजिए जिससे कि सब कुछ जाना हुआ हो जाए। तो बताते हैं कि एक बार म्यूट कीजिए, सब कुछ जाना हुआ हो जाए। तो वो बताते हैं कि ऐसी एक विद्या नहीं है, इसके लिए 2 विद्या है। एक विद्या से ऐसा नहीं हो सकता, 2 विद्या है, एक है अपरा, दूसरी है परा। तो अपरा और परा के बारे में बताते हुए बोलते हैं कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और इसके अलावा और जो कुछ भी है वो सब के सब किस में आते हैं? अपरा विद्या में। ये सब के सब अपरा हैं। और जो ब्रह्म का अनुभव करा दे, परा यया तद अक्षरम अधिगम्यते, उस अक्षर जो क्षरण, जिसका क्षरण नहीं होता, उसके पास गमन करा दे, वही परा है। ये 2 प्रकार की विद्याएं हैं। ठीक, तो आगे उसी को एक्सप्लेन करते हुए हम आए थे, ब्रह्म के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। फिर अभी हमने देखा कि ब्रह्म से फिर उन्होंने सृष्टि के बारे में बताया कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, और ब्रह्म ने सृष्टि की उत्पत्ति कैसे की, कैसे विस्तार किया। इतना तक हमने अभी देखा। तो यहाँ प्रथम खंड पूर्ण होता है।